everyone, welcome to you my YouTube channel. I am Sonam और आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स के चैप्टर 13 साउंड को कंटिन्यू करने वाली हूँ. Students, we know that we hear different types of sound in our daily life. Some are barking of dogs, chirping of birds, communicate to each other. बहुत टाइप्स के साउंड हम लोग को सुनने को मिलते हैं, है ना. जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, तो क्या प्रोड्यूस होती है? देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. अब चाहे वो आपके डॉग की बार्किंग की हो या आपके बर्ड्स की चॉपिंग हो, है ना, पत्तों की आवाज हो या फिर आपके गली मोहल्लों में जो घूमने वाले वेंडर्स होते हैं उनकी आवाजें हो, आपके ऑटो हो गए, बाइसाइकिल होंगे, है ना, जो भी उसकी हॉर्न्स की आवाज हो. तो इन सारी साउंड हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं से साउंड को सुनते हैं, आवाज हम लोग को आती है. कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट के टाइम, है ना, जब सारा कुछ बिल्कुल स्टिल शांत हो जाता है, तो हम लोग को वैसे भी, है ना, वैसे भी हम लोग को बिल्कुल धीरे धीरे साउंड में मॉस्किटो की भी साउंड हम लोग को सुनाई पड़ती है ना. आप लोग ने भी फील किया होगा जब सारी पूरी जगह की आवाज बिल्कुल स्टिल हो जाती है, शांत हो जाती है, क्वाइट हो जाती है, तो भी हमारी कानों में मच्छर के भी हिलडुल करने की, चलने की, मूवमेंट की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है. तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग साउंड को सुन पाते हैं, तो किस वजह से हम लोग साउंड को सुन पाते हैं, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को सुनने के लिए जब तक किसी भी चीज में वाइब्रेटिंग नहीं होती है, तब तक हम लोग किसी भी चीज की साउंड को नहीं सुन सकते हैं, है ना. किसी भी बॉडी में जब तक वाइब्रेट नहीं होती है, तब तक वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. तो हमारा आज का टॉपिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. अभी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब किसी भी बॉडी में, है ना, वाइब्रेटिंग होती है, वाइब्रेशन होती है, तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, है ना, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. कैसे हो रहा है? तो इसको भी मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगी, इसे भी बताऊंगी कि कैसे हम लोग बातें करते हैं तो हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है. सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, तो वो कैसे होती है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना. सपोज दैट कि आपने एक रूलर लिया. रूलर को आप एक टेबल पर, है ना, रूलर के एक एंड को आप एक टेबल पर इस टाइप से रख दो. ठीक है, इसके एक एंड को आप एक टेबल पे रख देते हो और इसका जो एक लास्ट एंड होता है उसे आप इस टाइप से फ्लिक करो, मींस ऐसे ऊपर की तरफ करके उसे छोड़ दो. आप क्या देखते हो? ये रूलर ऊपर नीचे इस टाइप से टू एंड फ्रो, ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता है ना. फर्स्ट एंड को अगर आप इस सपोज दैट ये मेरा हैंड जो है, ये सपोज दैट ये टेबल है, इस टेबल पे इस रूलर के मैंने फर्स्ट एंड को इस टेबल पे रखा, ओके, एंड सेकंड एंड को मैंने इस टाइप से फ्लिक कर दिया. तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, ये क्या होता है? जाता है, मूवमेंट करता है, तो इसकी मोशन ऊपर नीचे होती है. तो ऊपर नीचे जब इसकी मोशन होती है तो हम क्या देखते हैं? यहाँ एक वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. और जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से साउंड आती है ना, एक साउंड आती है, हल्की मर्मरिंग आवाज आती है. तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि स्केल के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ. तो इस एक्टिविटी को आप कर अपने घर में देख सकते हो. सेकेंड एक्टिविटी आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब हमारी बेल बजती है ना, जब फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड में स्कूल में बेल बजती है ना, तो इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं कि वो मेटल की, है ना. सपोज दैट एक मेटल की प्लेट है, तो मेटल के प्लेट को आप हैंग कर दो, है ना, किसी प्लेस पे आप हैंग कर दो, एंड देन आफ्टर आप उसे किसी भी वुडन स्टिक से या वुडन रॉड से, है ना, आप उस पर हिट करो, उसे एक हिट मारो आप उस पर. तो आप जब उस पे हिट मारते हो तो आपको क्या होती है? साउंड आपको क्लियर होती है, आप साउंड सुनते हो.
तो वहाँ क्या होता है, जैसे ही आपने उस मेटल रॉड पे से हिट किया तो वहां उसके बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, है ना। आप जब उसको जाकर छू कर देखोगे ना तो आपको वहां पे वाइब्रेशन पता चलेगा। तो फील करोगे आप वहां की वहां मेटल जो प्लेट है उसमें वाइब्रेशन हुआ। तो जैसे ही वहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ और वही साउंड फिर हमारे कानों तक पहुंचती है और हम लोग उसको सुन पाते हैं। सेकेंड हमारा एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी आप इस तरीके से करते हो। सपोज दैट आप एक बड़ा सा ट्रे लेते हो, ठीक है। उस बड़े से ट्रे में आप वाटर को पोर करो, फिर आप उस पर किसी भी चीज से, मेटल के स्टिक से आप उस ट्रे पर हिट करो, है ना। ये स्पून से, मेटल की स्टिक हो गई या स्पून हो गई, स्पून से आप उस ट्रे पे हिट करो, अगेन हिट करो, है ना। तो आप क्या देखोगे कि जिस ट्रे में आपने वाटर को पोर किया है ना, जो आपके ट्रे है इसमें आपने वाटर को डाला और आप स्पून से उस पर हिट किए। आप जब स्पून से उस ट्रे पर हिट करोगे तो आप देखते होंगे कि जो आपके ट्रे में वाटर है वो वाटर में एक वेव बन गई, है ना, एक वेव बन गई। आपने उस पर हिट किया तो वो वाटर क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, है ना। वो जो आपने ट्रे पे हिट मारा तो वो वाटर डिस्टर्ब हुई। वाटर के डिस्टर्ब होने से वाटर में वेव बन गई, है ना, वहां वाइब्रेशन हो गई। तो वाइब्रेशन हुई, वहां मोशन हुआ। तो उस मोशन से हमने क्या देखा कि वो चेंज हो गया, है ना, उसका मोशन चेंज हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी में, है ना, वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस हुआ तो वो साउंड में कन्वर्ट हो गया और उस साउंड को हम लोग सुन पाए। तो इस एक्टिविटी को आप अपने होम पर कर सकते हो। इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी है ना। एक रबड़ को आप लेकर उसके वन एंड को अपने माउथ में फिक्स करो एंड सेकेंड एंड को आपने किया भी होगा, है ना। रबड़ को कट करके उसके एक एंड को माउथ में रखो और सेकेंड एंड को इस टाइप से आप उसे स्ट्रेच करो और फिर आप उसको छोड़ दो। वो क्या होगी, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करती है। कभी आपने छोटे में किया भी होगा, तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है और वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन सारी एक्टिविटी से हमने देखा कि जो भी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करती है, तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अभी जैसा कि मैंने बताया था, है ना, कि ह्यूमंस के बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होता है ना। हम लोग जो बातें करते हैं, हम लोग के बॉडी से कौन सी ऑर्गन आखिर ह्यूमन के बॉडी में होती है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है? कुछ तो होगी हमारी बॉडी में, कुछ तो ऑर्गन हमारे बॉडी में भी होंगे ना जहां से आप बोलते हो तो आपकी साउंड निकलती है। तो ये टॉपिक हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था, तो आज हम इसको फिर से क्लियर करते हैं। आप इस क्वेश्चन पे, अपने नेक के इस क्वेश्चन पे अगर आप यहाँ पर अपने हैंड को रखते हो, है ना, पुट करके देखो आप, यहाँ पे आपको कुछ वाइब्रेशन दिखेगी। तो इस क्वेश्चन पे अपने फिंगर से टच करने पे यहाँ कुछ वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन यहाँ होती है जिस वजह से ह्यूमन बॉडीज साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब ये होता कैसे है? सपोज दैट आपने अपने फिंगर को यहाँ पे रखा तो यहाँ वाइब्रेशन हुई ना। तो क्या होता है, हमारी जो ये विंड पाइप होती है, विंड पाइप का जो अपर पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। तो ये वॉइस बॉक्स जो होते हैं ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये विंड पाइप के अपर पार्ट में होते हैं वॉइस बॉक्स और इस वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। इस क्वेश्चन में ना 2 वोकल कॉर्ड होते हैं और ये दोनों वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं। जब हमारे लंग्स जो होते हैं ना, हमारे जो लंग्स होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, एयर को फोर्स करते हैं और ये एयर जो फोर्स होकर हमारे वॉइस बॉक्स के वोकल कॉर्ड पर जाती है तो वहाँ एक स्लिट होता है, एक नैरो सा स्लिट होता है। यहाँ मैंने डायग्राम तो नहीं डिस्कस किया, नहीं ड्रॉ किया, बट आप अपने बुक में देखना, वहाँ आपके ह्यूमन बींग्स के जो साउंड चैप्टर है उसमें आपको ये डायग्राम दिखेंगे जिसमें आपको वहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के जो ये विंड पाइप के अपर पार्ट होते हैं ना, ये वॉइस बॉक्स होते हैं और इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड के बीच आपके एक नैरो स्लिट होती है जहां से जब लंग्स जो होते हैं वो एयर को पास करते हैं
पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उसी स्लिट से आपकी एयर पास होती है और दोनों आपके वोकल कॉर्ड के बीच क्या होती है, वाइब्रेट करते हैं। दोनों वोकल कॉर्ड आपस में वाइब्रेट करते हैं और जिस वजह से वाइब्रेशन होती है तो फिर वहां से हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं और यही साउंड फिर हमारे माउथ से निकलते हैं जिसे हमारा सुन पाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। अभी मैंने बताया कि हमारी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इट्स एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अभी मैंने बताया ना कि विंड पाइप के अपर एंड, विंड पाइप के जस्ट ऊपर ये होते हैं टू वोकल कॉर्ड्स, है ना, दो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट between them for the passage of air। ये एयर को पास करने के लिए टू जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसको हमारे लंग्स जो होते हैं वहां से एयर को फोर्स करते हैं और वोकल कॉर्ड के पास जाते हैं और वो वोकल कॉर्ड दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आपके कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब डिस्टर्ब करना मीन्स दोनों एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही दोनों वोकल कॉर्ड आपस में वाइब्रेट होते हैं तो हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं और हम लोग इससे ही सुन सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने साउंड के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होती है, इसकी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज बताई। फिर हमने बताया कि कैसे साउंड जो है ह्यूमन के बॉडी में साउंड कैसे हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। टिल देन, थैंक यू।